बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आखिरकार ट्रंप ने वो सच बता ही दिया जो उसके अंदर मौजूद था कि दुनिया ने उसको कैसे तन्हा कर दिया। बल्कि ईरान हमले के बाद ट्रंप नफसियाती मरीज बन गया है। नैन्सी पेलोसी ने उसे आड़े हाथों लिया, कांग्रेस ने उसके जंगी इख्तियारात महदूद कर दिए। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए ताकि हमें आपकी रहनुमाई हासिल रहे। हम बता रहे थे कि ट्रंप ने क्या कबूल कर लिया। ट्रंप ने कह दिया कि सदारत में आने से कबल मुझे दोस्त डॉन कहते थे। यकीनी तौर पर सही कहते थे, वो डॉन ही बनना चाहता था इस दुनिया का। मगर हर बिल में उंगली नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं सांप भी बैठा होता है। ट्रंप ने दूसरा इतराफ ये किया कि अब जितने दोस्त हैं जब से वो अमेरिका के सदर बने हैं उन्हें वो छोड़ते जा रहे हैं। इससे जाहिर है कि ट्रंप तन्हाई का शिकार हो चुका है। ट्रंप और उसकी बीवी के ताल्लुकात, मेलानिया के और ट्रंप के ताल्लुकात भी कशीदा जा रहे हैं। माजी में देखा जाए, सऊदी अरब का दौरा हो या कहीं और का दौरा हो, जैसे ही ट्रंप कोई ऐसी हरकत करता है तो मेलानिया उसका हाथ झटक देती है। अब वो नाराजगी घर से निकलकर बाहर तक आ गई। ईरान पर हमला करने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया को फतह कर लेगा, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। चूंकि ईरान के साथ दीगर मुल्क भी आन खड़े हुए, अब शुमाली कोरिया ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है कि वो उसको मिसाइलों से उड़ा देगा और एटमी मिसाइलों का मजीद तजर्बा करेगा। जबकि तैयब उर्दगान जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद की या ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो तुर्की में मौजूद दोनों अड्डे उसके बंद कर देगा। ये फौजी अड्डे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इधर रशिया भी सरगर्म है, चीन भी सरगर्म है। असल हदफ अमेरिका का सी पैक है। अब मोदी की और ट्रंप की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई वो भी असल हकायक सामने आ गए। हम आपको बताते चलते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टोक जवाब दिया कि वो कतई तौर पर अपनी सरजमीन किसी गैर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और ना ही किसी दूसरे की जंग में कूदेगा, तो ट्रंप ने फौरन भारत से राब्ता किया और मोदी को उसने तैयार कर दिया है कि वो पाकिस्तान पर किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक करे। इसी जुमरे में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हाई अलर्ट हैं। कंट्रोल लाइन पर गश्त शुरू हो चुका है और भारत को पाक अफवाज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह तैयार हैं। जबकि भारत अपने अंदर खुद ही शिकस्त और रिख्त का शिकार हो रहा है। मुतनाज़ा कानून शहरियत लाने के बाद ये कानून मोदी के गले में हड्डी की तरह अटक चुका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हंगामे, पूरे भारत में हंगामे, पुरतशद्दुद हंगामे, कत्लो गारतगरी, वादी के हालात, हत्ता के भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तस्लीम कर लिया है कि भारत में उन्होंने बेइंतहा तशद्दुद होते देखा है और वादी में जो भी मवासलात की पाबंदियां लगाई गई हैं, बुनियादी हुकूक सलब किए गए हैं, उनके सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर भारतीय हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। मोदी और ट्रंप का जोड़ भी नाकामी का शिकार होता जा रहा है। जैसे मोदी तन्हा वो अपनी बीवी को आज तक पास ना रख सका, इसी तरह ट्रंप की मेलानिया भी ट्रंप से नाराज, ट्रंप के दोस्त भी नाराज। अब कांग्रेस ने ट्रंप के इख्तियारात भी महदूद कर दिए हैं। अब वो खुद जंग का ऐसे आगाज नहीं कर सकता। नैन्सी पेलोसी आड़े आ चुकी है, जबकि नैन्सी पेलोसी को ट्रंप ने पागल करार दिया गया है। पागल करार दिया है। जर्मनी के लोगों ने मोदी ट्रंप को पागल कहा है कि वह जंगी जुनून में हद से बढ़ चुका है। बहरहाल मशरिक़ वुस्ता के हालात इंतहाई खराब हैं। अमेरिका चाहता है कि ये जंग
کسی نہ کسی طرح ہو، لیکن وہ دوسروں کی سرزمین استعمال کرنا چاہتا ہے۔ طالبان نے بھی امریکہ کے خلاف صف بندی شروع کر دی ہے۔ یہ صف بندی کیا ہوگی، آگے طالبان کا کیا لاہ عمل ہوگا، وہ کس طرح مقبوضہ وادی میں اور امریکنز کے خلاف ایکٹیو ہوں گے، ان پر کس طرح حملے کریں گے، یہ بات ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔